एक फोटो को तो हम कहते हैं PHOTO फोटो। एक से ज्यादा फोटो को क्या कहते हैं? यानी कि अगर इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो फोटो के साथ एस लगा दे या ईएस लगाते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच में पड़ गए होंगे। और जीन्स, ट्राउजर्स, इन वर्ड्स के एंड में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि अगर इन्हें सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो उस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का यूज करेंगे सेंटेंस में। और प्लूरल ट्रीट करेंगे तो उस हिसाब से। तो गाइज, वैसे तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है। इसके भी कुछ रूल्स है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1। जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग वाई से होती है, जैसे कि सिटी, फ्लाई, लेडी, बेबी, स्टोरी, इन वर्ड्स का जब भी प्लूरल बनाया जाता है तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। यानी सिटी का प्लूरल हो जाएगा सिटीज, फ्लाई का प्लूरल हो जाएगा फ्लाइज, लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज। अब आप देख रहे हैं कि प्लूरल बनाया तो IES लिख दिया। अब आ जाइए रूल नंबर 2 पे। जिन सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग SH से होती है, जैसे विश, डिश, ब्रश, जब इनके प्लूरल बनाए जाते हैं तो सिंपली आपको इनके एंड में ES लिखना है। डिशेस, विशेस, ब्रशेस, इनके एंड में ES लिख दिया और ये प्लूरल बन गए। इसी तरह से रूल नंबर 3। जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग CH से होती है, जैसे वॉच, कैच, मैच, इनके एंड में भी आपको ES लगा देना है, जिससे ये प्लूरल बन जाते हैं। वॉचेस, कैचेस, मैचेस, तो ये ES लगा देने से प्लूरल बन गए। बात करते रूल नंबर 4 की। जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग एक्स से होती है, जैसे बॉक्स, फोक्स, टैक्स, अगर इनको भी प्लूरल बनाना है तो इनके एंड में भी आपको ES लगाना है। बॉक्सेस, फोक्सेस, टैक्सेस, तो इस तरह से ये भी प्लूरल बन जाते हैं। रूल नंबर 5। जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग डबल एस से होती है, जैसे क्लास, पास, अगर इनको भी प्लूरल बनाना है तो क्या करना होगा, इनके पीछे भी ES लगा देंगे। क्लासेस, पासेस, तो ये प्लूरल बन जाएंगे। अब आते हैं रूल नंबर 6 पे। जिन भी सिंगुलर वर्ड्स की एंडिंग ओ से होती है, उनको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो कई वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनके एंड में ES लगा देते हैं, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में ES नहीं, सिर्फ S लगता है। जैसे कि मैंगो, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम ES लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मैंगोज। ऐसे ही टमाटो का टमाटोज, पोटैटो का पोटैटोज, हीरो का हीरोज, मतलब इन सभी वर्ड्स के आगे हमने क्या लगाया, ES लगाया और इनको प्लूरल बना दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं फोटो की, तो फोटो एक ऐसा सिंगुलर वर्ड है कि जब हम इसको प्लूरल बनाते तो इसके साथ ES नहीं, S लगता है। इसी तरह से लोगो, जैसे किसी कंपनी का लोगो होता है तो बहुत सारे लोगो अगर आपको दिख रहे हैं तो आप कहेंगे लोगोस, यानी S लगा देंगे। पियानो का प्लूरल क्या होगा, पियानोज। किलो का किलोज। तो आपने दोनों तरह के वर्ड्स देखे, जैसे मैंगो, टमाटो, पटेटो, हीरो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ES लगेगा, जबकि फोटो, लोगो, पियानो, किलो, इनके प्लूरल S लगा देने से बनते हैं। रूल नंबर 7। ऐसे सिंगुलर वर्ड्स जिनकी एंडिंग FE से होती है, जैसे हाउसवाइफ, लाइफ, नाइफ, इनका अगर प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, जो FE है इसको हटा देंगे और VES को जोड़ देंगे। तो हाउसवाइफ का बन जाएगा हाउस वाइफ, लाइफ का बन जाएगा लाइव्स, नाइफ का बन जाएगा नाइव्स। रूल नंबर 8। जिन वर्ड की एंडिंग F से होती है उन वर्ड्स के प्लूरल भी दो तरह से बनते हैं, या तो VES लगाकर या फिर सिर्फ S लगाकर। एग्जाम्पल, लीफ, लीफ यानी पत्ता, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो F को हटा देंगे और VES को जोड़ देंगे और बन जाएगा ये लीव्स। अब एक वर्ड है प्रूफ, इसके लास्ट में भी F आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि F हटाकर VES लगा देंगे और प्रूफ्स बोलेंगे। इसका प्लूरल जब बनता है तो सिर्फ आपको S जोड़ना है और बोलना है प्रूफ्स। फिर हैंडकरचीफ, इसका प्लूरल बन जाता है S जोड़ने से, तो ये बन जाएगा हैंडकरचीफ्स। रूल नंबर 9। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे टूथ, फोट, मैन, वुमेन, इनमें आप देख रहे हो वोवल्स को, डबल ओ, ए, ये जो अंदर आ रहे हैं वोवल्स, इनको हम चेंज कर देते हैं जब इनके प्लूरल्स बनाए जाते हैं। यानी एक दांत को तो हम कहते हैं टूथ और एक से ज्यादा को बोलते हैं टीथ। ऐसे ही फुट का बन जाता है फीट, मैन का मैन, वुमेन का विमेन। रूल नंबर 10। अधिकतर ऐसे सिंगुलर वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे सिर्फ S लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं, जैसे टॉय, बुक,
पेंसिल, मिरर, इनको अगर प्लूरल बनाना हो तो इनके एंड में बस एस लगा देना होता है। इनके प्लूरल बनेंगे फिर टॉयज, बुक्स, पेंसिल, मिरर्स। तो 90% वर्ड्स तो ऐसे ही होते हैं जिनके एंड में एस लगाने से वो प्लूरल बन जाते हैं। अब एक वर्ड है थाउजेंड, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, मतलब इसके साथ ना एस लगता है ना ई एस लगता है। जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास 1,000 रुपए है, आई हैव 1,000 रुपीज। अगर मैं यहीं पे एक की जगह 5 कह दूं कि मेरे पास 5,000 रुपए है, तो मैं यहाँ पर 1 की जगह 5 लगा के थाउजेंड्स नहीं कहूंगी, मैं बस कहूंगी आई हैव 5,000 रुपीज। इसी तरह का वर्ड है एक डजन, यानी दर्जन। मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, आई हैव 1 डजन बनानाज। और अगर मेरे पास 5 दर्जन केले हैं तो मैं कहूंगी आई हैव 5 डजन बनानाज। यहाँ भी मैं डजन के साथ एस नहीं लगाऊंगी। इसी तरह से 100 के साथ भी एस नहीं लगता, शीप के साथ भी एस नहीं लगता। अब देखिए, फिजिक्स, मैथ्स, न्यूज, ये ऐसे वर्ड है जो दिखते तो प्लूरल है पर होते तो सिंगुलर ही है। अगर मैं कहूँ फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एस लगाया है तो आप सोचेंगे कि ये प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ में इज भी लगा है तो इसका मतलब इसको सिंगुलर ही ट्रीट किया है। सेम इज विद मैथ्स और न्यूज। अब आ जाते हैं ट्राउजर्स, जीन्स, सीजर्स, इन पर। इन वर्ड्स को हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है, सिंगुलर तो कह ही नहीं सकते। अगर आपको कहना है कि मेरी जीन्स बहुत टाइट है तो आप ये नहीं कहेंगे कि माई जीन्स इज वेरी टाइट। यहाँ पर आप इज लगा ही नहीं सकते, भले ही आप एक ही जीन्स की बात कर रहे हो। तो दिखने में तो बहुत अजीब सा लगता है बट इंग्लिश ऐसी ही है। अगर आपको कहना है कि मेरी कैची ब्लैक है तो आप माई सीजर्स इज ब्लैक नहीं कहेंगे, आप कहेंगे माई सीजर्स आर ब्लैक, भले ही आप एक कैची की बात कर रहे हो। अगर आपको कहना है कि मेरे पास एक जीन्स है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे आई हैव अ जीन्स। यहाँ पर आप ए का यूज कर ही नहीं सकते, भले ही आप एक ही जीन्स की बात कर रहे हो। या तो ए को हटा दो, आई हैव जीन्स, या फिर आप कह दे आई हैव अ पेयर ऑफ जीन्स। यहाँ पर आप अ पेयर ऑफ का यूज करेंगे। अगर आपके पास 2 जीन्स है तो आपको कहना है आई हैव 2 पेयर ऑफ जीन्स। मेरे पास 3 जीन्स है तो आई हैव 3 पेयर ऑफ जीन्स। तो इसी तरह से आप अ पेयर ऑफ का जो कंसेप्ट है इसको लगाकर आप किसी भी वर्ड को प्लूरल बना सकते हो। तो गाइज ये थे कुछ रूल्स जो मैंने आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बताए थे। रूल्स भी थे, एक्सेप्शंस भी थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो आप मेरे को कमेंट करके जो वोवल्स वाला रूल है उसके कुछ एग्जांपल्स दे देना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।